नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुर्गियों में लगने वाले एक हानिकारक बीमारी के बारे में बताऊंगा। उस बीमारी का नाम है खूनी दस्त, जिसको हम कॉक्सिडियोसिस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीजीपीएटी में अक्सर पूछा जाने वाला, इससे प्रश्न मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो 12th एग्रीकल्चर के छात्र छात्रा हैं उनको भी इस टॉपिक से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन के लिए जो किसान भाई मुर्गी पालन का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो कृषि संकाय के छात्र छात्रा हैं या जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको भी ये जानकारी पसंद आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बीमारी का नाम क्या है। तो इस बीमारी का नाम है मुर्गियों का खूनी दस्त। नाम में आपको आंसर छुपा हुआ मिल रहा है, खूनी दस्त। इसमें मुर्गियों को पतला दस्त होगा, लेकिन जो दस्त होगा उसका रंग लाल रंग का होगा। ऐसा लगेगा कि जो मुर्गी साला है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ सना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो समझिए उस बीमारी का नाम है कॉक्सिडियोसिस या खूनी दस्त। आगे बढ़िए। ये जो बीमारी है वो 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 किलो साइज का कम मुर्गा होगा, 1 किलो से कम साइज का मुर्गा होगा, उसके ऊपर ये ज्यादा अटैक करता है। और जो बड़ा मुर्गा हो जाते हैं, एडल्ट मुर्गा हो जाते हैं, उनके ऊपर इस बीमारी का अटैक कम होता है। यानी बच्चों पर होने वाला ये जानलेवा बीमारी है। आगे बढ़िएगा। इस बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानिए। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोग कारक, यानी कि ये जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, किस माध्यम से होता है। तो ये जो बीमारी है वो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, और जिस प्रोटोजोआ के चलते होता है उसका नाम है कॉक्सिडिया। जैसा कि आपको पता है कि जो बीमारी होते हैं या तो वायरल होते हैं, या तो फंगस होते हैं, या तो बैक्टीरियल होते हैं, या तो प्रोटोजोआ से होते हैं। साथ ही साथ निमाटोड से भी बीमारी होने का चांसेस रहता है। तो इसी में आगे बढ़िएगा आप कि मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कि होता है फैलने का तरीका। ये जो बीमारी है वो कुकुट में कैसे फैलता है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो कुकुट में ही लगता है। अधिकतर ये नुकसान मुर्गियों को करता है, उसके बाद कॉकरेल को करता है, फिर बतख वगैरह को करते हैं, क्रो वगैरह को करते हैं। लेकिन अधिकतर जो जान जाती है पक्षियों का वो मुर्गी नस्ल के पक्षियों का ही जान जाता है। तो इसका जो फैलने का तरीका है, ये बीमारी एक मुर्गी से दूसरे बीमारी में जो फैलने का जो तरीका है वो सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका बिछावन। यानी मुर्गी साला का जो फर्श होता है वो गीला नहीं होना चाहिए, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। बीट करने के बाद क्या होता है कि मुर्गी बीट में जो दाने दिखाई देते हैं उसको खाती हैं। और अगर बिछावन में इस बीमारी का प्रोटोजोआ आपको दिखाई देता है तो मुर्गी अगर उसको खाएगी तो उसके पेट में जाकर के इंफेक्शन करना शुरू कर देगी, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। इसलिए मुर्गी साला का जो बिछावन है उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। मुर्गियों का बीट का मतलब होता है मल। जैसा कि मैं बताया कि जो मुर्गियां होती हैं वो अपने ही मल को खा जाते हैं, क्योंकि इनका जो दाना रहता है वो पूरी तरह से नहीं पचा रहता है। क्योंकि मुर्गियों को जो खाना खाए रहते हैं उसको पचाने के लिए कम से कम 3 घंटा का समय लगता है। 3 घंटा में मुर्गी जो भी खाए रहती है उसको पचा करके बाहर निकाल देती हैं। और अगर जो दाना है यानी कि जो दाना है वो पूरी तरह से नहीं पचा है तो वो बीट के माध्यम से बाहर जब निकल जाती है तो सूखने के बाद उसी बीट को, उसी दाना को मुर्गी चुग करके खाना शुरू कर देती है। तो अगर प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड अगर वो दाना रहे, अगर उस दाना में कॉक्सिडिया नामक प्रोटोजोआ पाया जाएगा तो उसको अगर मुर्गी फीड करेगी तो इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। बाह्य कारक में आप ले लीजिए मनुष्य को, उसके अलावा हवा को भी ले सकते हैं, उसके अलावा पशु पक्षियों को भी ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंफेक्शन को पहुंचाने का काम करते हैं, बीमारी को ले जाने का काम करते हैं, प्रोटोजोआ को सर्वाइव कराने का काम करते हैं। तो अगर प्रोटोजोआ एक स्थान से दूसरे स्थान किसी अन्य स्रोत के माध्यम से, हमारे ही के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा ही अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कारक के द्वारा। अगर ये बीमारी मुर्गी को लगा तो क्या लक्षण दिखाई देगा, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में आप यहां पर जानिए कि इस बीमारी से जो बीमारी लगता है उसका जो लक्षण है, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, जमीन पर रक्त युक्त बीटें दिखाई देगी। यानी कि जो जमीन पर मल आपको दिखाई देगा, मुर्गियों का जो मल रहता है नॉर्मली ब्राउन कलर का रहता है, और इस बीमारी के चलते मुर्गियों का जो मल है उसका रंग हो जाएगा लाल, और ऐसा लगेगा कि पूरा जो फर्श है वो लाल रंग के खून से सना हुआ है। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो समझिए वो जो बीमारी है उसको हम क्या बोलते हैं, खूनी दस्त कहते हैं। रोगी कुकुट सुस्त दिखाई देते हैं, खाना छोड़ देती है।
सिर, धड़ और पंख, ये जो सिर है, धड़ है, पंख है, मुर्गियों का ये झुक जाता है, नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। पक्षियों का भार घटने लगता है। शुरुआती स्टेज में जो मुर्गियों का मल रहता है वो हरा कलर का दिखाई देता है और बाद में वो धीरे धीरे लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा पक्षी किनारे की ओर बैठ जाती है। 6 से 7 दिन तक लगातार अगर मुर्गी बीट करती है, पतला दस्त करती है, खून से सना हुआ दस्त करती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीमारी में बार बार दस्त होने की वजह से मुर्गियों को बुखार भी हो जाता है, जिससे मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएटी वगैरह में कि ऐसा बीमारी का नाम बताइए जिसमें मुर्गियों का बीट खून के जैसे दिखाई देता है, तो उसका नाम होता है खूनी दस्त। और यह भी याद रखिएगा, जो खूनी दस्त होता है वो एक प्रकार के परजीवी से होता है और उस परजीवी का नाम है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया एक प्रकार का परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ से ही होने वाला ये इन्फेक्शन है, एक बीमारी है जो मुर्गियों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि अगर बार बार मुर्गियों के शरीर से खून बाहर निकलता है तो उसका वजन घटने लगता है, अंडा उत्पादन कम हो जाता है और मुर्गियों का जो वजन नहीं बढ़ेगा तो जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो यही बीमारी है आपका कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट। अगर ये बीमारी लगता है मुर्गियों को, अगर खूनी दस्त होता है तो हम क्या क्या उसका इलाज करेंगे, कैसे कैसे हम मुर्गियों को बचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सल्फाडिमिडिन एक एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक को उनके बॉडी के अंदर प्रवेश कराएंगे। चूंकि मैं पहले ही बताया हूं कि ये जो बीमारी है वो 4 सप्ताह से कम उम्र यानी 1 महीना से कम उम्र के चूजों में होता है, यानी मुर्गियों का भार 1 किलो से कम होगा, लगभग 1 किलो से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर मुर्गी का भार 1 किलो से कम है तो आप 0.5% इंजेक्ट करेंगे, और अगर आधा किलो से ऊपर है मुर्गी का भार तो आप क्या करेंगे 1 ml तक लगाएंगे। यानी कि आप ये याद रखिएगा कि 0.5 ml से 1 ml तक आप पशु मुर्गियों को इस दवाई का इंजेक्ट कर सकते हैं, उनके बॉडी के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। आधा किलो से कम रहेगा तो कम लगाइएगा। जैसे इंसानों को, अगर इंसान को उम्र 12 साल से कम रहता है तो आधा गोली खिलाते हैं, और अगर 12 साल से अधिक उम्र का है तो गोली हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा खिलाते हैं। उसी टाइप से अगर मुर्गी का भार आधा किलो से कम है तो आप 0.5 ml इंजेक्ट करेंगे, और अगर ज्यादा है तो आप 1 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लेस्ट्रोसाइक्लिन नामक जो दवा होता है उसको 3 दिन तक लगातार इंजेक्ट करवाएंगे। नाइट्रोफुराजोल को 0.2% दाना में मिला करके खिलाएंगे, और फुराजोलेडिन को 0.3% पानी के साथ मिला करके पिलाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मुर्गी पालन करते हैं उनको जरूर ये जानकारी होना चाहिए कि मुर्गी जो साला रहती है, जिस स्थान पर हम मुर्गी पालने का काम करते हैं वहां पर लाल रंग का बर्तन रहता है। तो मुर्गियों को जो दाना दिया जाता है, जो पानी पिलाया जाता है, वो लाल रंग के बर्तन में ही क्यों दिया जाता है, दूसरे रंग के बर्तन में क्यों हम दाना पानी नहीं खिला सकते हैं? तो उसका रीजन ये है कि लाल रंग मुर्गियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो मुर्गियों को लाल रंग जब अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसमें हम कोई भी चीज रखे रहते हैं तो मुर्गी बहुत चाव के साथ खाती है, और मुर्गी जब चाव के साथ खाएगी, जितना अधिक दाना मुर्गी खाएगी उसका भार उतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो मुर्गी पालक रहते हैं उनको फायदा होता है। इसलिए लाल रंग का ही पात्र मुर्गीशाला में या फार्म हाउस में रखा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोल, अगर ये बीमारी मुर्गियों को हो जाए तो हम उसका कैसे हम लोग सावधानी बरतेंगे, कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? तो सबसे पहले मुर्गीशाला की साफ सफाई करें। आप हर 15 दिन 20 दिन के अंतराल में जो भी मुर्गीशाला है अगर इस बीमारी से इंफेक्टेड हो रहे हैं तो आप फिनाइल से धोइए, पोटेशियम परमैंगनेट से धोइए। सप्ताह के सप्ताह पूरे बीट को, मुर्गीशाला में जो भी बीट दिखाई देंगे उनको आप बाहर निकाल करके फेंकिए। साफ सफाई का पूरा व्यवस्था रखिए। मुर्गी जो साला है उसमें आप पंखे का व्यवस्था रखिए, सूर्य का प्रकाश आने का व्यवस्था रखिए, गर्म करने का व्यवस्था रखिए, ताकि मुर्गी का जो फर्श है वो गीला ना हो, कच्चा ना हो। आगे बढ़िएगा, जो बर्तन है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। स्वस्थ मुर्गियों को बीमार मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए, मरे हुए मुर्गियों को जला देना चाहिए या तो दफना देना चाहिए। और जो मुर्गी बीमार है अगर वो बीट की है तो उसके बीट को हम दूर ले जाकर के गाड़ देंगे या तो जला देंगे। दूसरे जो स्वस्थ मुर्गी हैं
उनके संपर्क में आने से रोकेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक प्रोटोजोआ नामक परजीवी से होता है जो आसानी से दूसरे मुर्गी के शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी रखना जरूरी है। मुर्गी शाला का जो फर्श है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो ये सभी चीज अगर हम लोग ये सभी कार्य करते हैं तो मुर्गियों को हानिकारक परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाला हानिकारक खूनी दस्त से बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।